नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। प्रयागराज हाईकोर्ट ने ज्ञानव्यापी मामले पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानव्यापी मस्जिद के एसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी है। दरअसल 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानव्यापी के एसआई सर्वे के आदेश दिए थे। मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर एसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानव्यापी के एसआई सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी। अब हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। क्या है पूरा मामला, ये आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानव्यापी मस्जिद के एसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी है। दरअसल 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानव्यापी के एसआई सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। अब हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, न्याय हित में एएसआई का सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की जरूरत है। दरअसल पिछले दिनों जिला जज ए.के. विश्वेश ने बीते शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। एसआई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी। इसी आदेश के बाद एसआई की टीम सोमवार को ज्ञानव्यापी का सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। दरअसल अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक बात दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। आज कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है और जो सबसे केंद्र बात थी, कोर्ट ने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दे दिया है तो एएसआई को डिसबिलीव करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अंजुमन इंतजामिया के 2 आर्गुमेंट्स थे कि स्टेज पे सर्वे नहीं हो सकता है और ये एविडेंस लीड करने की एक्सरसाइज है। कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया और जो मेरे जितने आर्गुमेंट्स थे कोर्ट ने उसको इन टोटो माना है। इसलिए हम ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। इतनी बड़ी जीत मानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। देखिए, केस है, इसको जीत या हार के रूप में नहीं देखना चाहिए। केस है, केस हम लड़ रहे हैं और एक इंपॉर्टेंट फैसला है। एएसआई सर्वे से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। सर्वे कब से शुरू होगा? सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार तिवाकर ने मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिन तक सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहाँ शिवलिंग मिलने का दावा किया था। दावा था कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है, जो हर मस्जिद में होता है। इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी। सेशन कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस जिला जज को ट्रांसफर कर इस बात की पोषणीयता पर नियमित सुनवाई कर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से ये दलील दी गई थी कि ये प्रावधान के अनुसार और उपासना स्थल कानून 1991 के परिप्रेक्ष्य में ये वाद पोषणीय नहीं है, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। हालांकि कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद 5 वादी महिलाओं में से 4 ने इसी साल मई में एक प्रार्थना पत्र दायर किया था। इसमें मांग हुई थी कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई से सर्वे कराया जाए। इस पर जिला जज ए.के. विश्वेश ने अपना फैसला सुनाते हुए एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वजूखाने को छोड़कर जिसे सील कर दिया गया है, ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश है। 12 और 14 जुलाई 2023 को व्यापक बहस में मुस्लिम पक्ष के द्वारा घोर आपत्ति की गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर ज्ञानव्यापी परिसर का पुरातत्व सर्वेक्षण होता है तो ऐसी दशा में उत्खनन आदि से ज्ञानव्यापी के ढांचे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लिहाजा किसी भी प्रकार से ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर का पुरातात्विक सर्वे नहीं होना चाहिए। साथ ही इस मामले में हिंदू पक्ष के द्वारा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, जो कि विधि सम्मत है।
इसी विषय पर पिछली सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने विस्तार पूर्वक जिला न्यायालय के समक्ष हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के विधिक आख्यानों को रोकते हुए जनपद न्यायाधीश से निवेदन किया गया था कि ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराना जरूरी है। इससे सनातनी हिंदुओं में तनावपूर्ण वातावरण है। ज्ञानवापी परिसर में किस कालखंड में कौन सी संरचना से मंदिर बना था, ये जानना बेहद जरूरी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और आपको बता दें कि एएसआई सर्वेक्षण को हरी झंडी दिखा दी है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष का इससे पहले जब एके विश्वेश्वरैया अदालत ने इस पर फैसला सुनाया था तो एएसआई सर्वेक्षण को मंजूरी दी थी और उसके बाद हाई कोर्ट में ये मसला गया और हाई कोर्ट ने भी इस एएसआई सर्वे को जारी रखने की बात कही है। ज्ञानव्यापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया गया था और अब ये सर्वे जो है वो जारी रहेगा। और आपको बता दें कि एएसआई सर्वेक्षण के जरिए ये पता चल पाएगा कि यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं वो कितने साल पुरानी हैं, साथ ही साथ उनमें क्या कुछ है, जो भी चीज़ें उसमें दिखाई पड़ रही हैं वो कितने वर्ष पुरानी हैं। ये तमाम चीज़ें एएसआई सर्वेक्षण के जरिए मालूम पड़ेंगी। और हाईकोर्ट ने कहा है कि न्याय के लिए ये ज़रूरी है एएसआई सर्वेक्षण। इससे कहीं ना कहीं कोर्ट को भी मदद मिलेगी। अगर एएसआई सर्वेक्षण होता है तो इसमें कोर्ट को इससे मदद मिलेगी और आगे के फैसलों के लिए भी कहीं ना कहीं कोर्ट को एक रास्ता मिलेगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। 21 जुलाई को बता दें आपको कि वाराणसी जिला जज ने दिया था आदेश। ज्ञानव्यापी को लेकर एएसआई सर्वेक्षण को लेकर मंजूरी दी थी और ज्ञानव्यापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। हालांकि आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वेक्षण को लेकर जिस तरीके से एक याचिका हाईकोर्ट में दी उस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि अब एएसआई सर्वेक्षण जो है वो जारी रहेगा। ऐसे ही साथ ये कहीं ना कहीं मदद मिलेगी इससे कि ये जो ज्ञानव्यापी परिसर है यहाँ पर क्या कुछ है और ये कितने वर्ष पुराना है और इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं इससे खंगाला जा सकता है। तो कोर्ट को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। आपको ये भी बता दें कि कुछ हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने आज कुछ अहम टिप्पणियां भी की है। फिलहाल अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। अरुण पुरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत मिश्रा जी हाईकोर्ट के वकील हैं, जुड़ चुके हैं। विकी डी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, शुरुआत विकी डे से करेंगे। विकी, अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। फिलहाल क्या रिएक्शंस जो हैं वो मिल पा रहे हैं फिलहाल? बिल्कुल, आपको बता दें आज सुबह हाईकोर्ट द्वारा जो आदेशित किया गया ग्रीन सिग्नल दे दिया गया एएसआई सर्वे को सर्वे कराने के लिए तत्काल आदेशित किया गया, जिसके बाद यहाँ पे ज्ञानवापी परिसर के बाहर हिंदू पक्षकार जो है लगातार उनका आना शुरू हो गया है और यहाँ शंखनाद कर रहे थे, हर हर महादेव के नारे से गूंज रहा था। और यहाँ जो इस समय सावन का महीना चल रहा है, मैं आपको दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। इस समय मैं ज्ञानवापी परिसर के बाहर ही मौजूद हूँ। यहाँ पे प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जो पक्षकार थे उनको कहीं ना कहीं साइड कर दिया। उनसे कहा है कि आज सर्वे नहीं कराया जाएगा, कृपया आप लोग यहाँ शांति बनाए रखें, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, जिसको स्थिति को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन लगातार चप्पे लगी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह हटा बढ़ा रही है यहाँ पे। और आदेश आने के बाद आपको बता दें यहाँ वाराणसी कमिश्नर, जिला अधिकारी, सभी अधिकारी जो है आना शुरू हो चुका है और माना ये जा रहा है कि एएसआई की टीम भी कुछ ही पलों में यहाँ पे आएगी। यही वो मस्जिद है जहाँ पे इसका जो सर्वे कराने के लिए आज आदेशित किया गया है। इस समय में गेट नंबर 4 ये नजारा है जहाँ देख सकते हैं आप लोग जो है इस समय एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे जब आदेश आया है, पुलिस जो लगातार इसको हटा बढ़ा रही है, किसी प्रकार की कुछ हो ना जाए, भीड़ को नियंत्रण किया जाए, क्योंकि एक अलग खुशी है हिंदू पक्षों में, हिंदू पक्ष के लोगों में एक अलग खुशी देखने को मिल रही है। आदेश आने के बाद तो कहीं ना कहीं उनकी जीत हुई है, ये वो मान रहे हैं, जिसको लेके अब लगातार जो पुलिस भी यहाँ पे जो है मॉनिटरिंग कर रही है और लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप यथास्थिति बनाए रखें और काबू शांतिपूर्ण तरीके से इसका वो आनंद ले। जी बिल्कुल विकी, अगर हम बात करें तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है?
बिल्कुल आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष अभी कुछ भी कहने से कतरा रहा है, वो कुछ कहने नहीं चाह रहे, क्योंकि वो पहले भी एएसआई सर्वे कराने के विरोध में थे, जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट में भेजा और हाई कोर्ट के बाद जो आज आदेश आ गया हाई कोर्ट से कि सर्वे कराया जाएगा, पुनः इसकी तत्काल प्रभाव से इसकी शुरुआत की जाए। तो इससे बचने के लिए अभी फिलहाल मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई भी टिप्पणी, कोई भी बयान सामने नहीं आ रहे। जी ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अरुण पुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनीत मिश्रा जी हमारे साथ है, लामा जमीर नकवी जी हमारे साथ हैं, जो कि मुस्लिम धर्म गुरु हैं। शुरुआत में करूंगी यहाँ पर आपसे, अरुण पुरी जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण को हरी झंडी दिखा दी है। जी नमस्कार, प्रणाम कर रहा हूँ आपको और आपके सभी सम्मानित दर्शकों को सावन की पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये तो होना ही था, देर से आया दुरुस्त फैसला आया है और हम सभी लोगों को माननीय न्यायालय में पूरा भरोसा है और हमारे भरोसे पे माननीय न्यायालय पूरी तरीके से खरी उतरी है। और आप देखिएगा कि दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। काशी स्थित जो कि पूरे विश्व का केंद्र है आस्था श्रद्धा समर्पण विश्वास आस्था का, और उसमें ये जो निर्णय आया अत्यंत सराहनीय है। हम सभी करोड़ों करोड़ों भारतीय न्याय व्यवस्था विश्वास करते हुए उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग आबे जमगम को पवित्र गंगा का जल नहीं कह सकते, आबो हवा को पवित्र पवन देव नहीं कह सकते, सूरज को हम लोग सूर्य देव ये लोग नहीं कह सकते, कुरान को पुराण नहीं कह सकते, उसी प्रकार से ज्ञान वापी को मस्जिद नहीं कह सकते। ज्ञान वापी बहुत ऐतिहासिक पौराणिक पवित्र पावन पुण्य शब्द है और वो वापी सरिता सरोवर नीर और जिस तरीके से हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, निसंदेह आज न्यायालय ने हम सभी लोगों की भावनाओं को समझ करके और एक बहुत जो तथ्यात्मक निर्णय वो दिया है, इसलिए मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी लोगों को धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना करता हूं कि जो भी हो न्याय में भरोसा रखिए और जो भी निर्णय आएगा बहुत ही सार्थक आएगा, सुंदर आएगा। ठीक है, विनीत मिश्रा जी हाईकोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज जो हाईकोर्ट का आदेश आया उस पर जाऊंगी मैं, जरा दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ हाईकोर्ट का कहना है। अनम्यूट कीजिएगा। विनीत जी अनम्यूट कीजिए, अपनी बात को रखिए। ठीक है, विनीत जी से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। मुस्लिम धर्म गुरु अल्लामा जमीर जी का हम रुख करना चाहते हैं। अल्लामा जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका दायर की थी वो खारिज कर दी गई है हाई कोर्ट द्वारा, इस पर मैं रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे बड़ी चीज यह है कि ये स्वागत योग्य है जो हाई कोर्ट का निर्णय है, मगर मसला यह है कि अगर न्याय है हाई कोर्ट चला गया अगर आस्था के आधार पर निर्णय होता है तो वो अपने अल्लामा जमीर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। आपका शायद कुछ नेट इशू है, उसे फिक्स करने की हम कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर रुक करना चाहेंगे विक्की डे का। विक्की, अगर हम बात करें तो देखिए हाई कोर्ट की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई उसके बाद एएसआई सर्वेक्षण को लेकर अब आगे का क्या प्रोसीडिंग है? जी बिल्कुल, ऐसी आपको बता दें, हमने अभी बात की है हिंदू पक्ष की जो वादिनी है, महिला वादिनी सीता साहू, वहाँ यहाँ पे पहुंच चुकी है और ज्ञानवापी परिसर में अभी अंदर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पे पहुंची हुई है। हमने उनसे बात किया, उनका कहना था कि कहीं ना कहीं हमारी जो जीत हुई है, जिसपे लगातार अटकलें लगाई जा रही थी एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष द्वारा, वो पहले सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेजा और हाई कोर्ट से आज जो उनको राहत मिली है, कहीं ना कहीं हमारी जीत है। एएसआई सर्वे को जो मंजूरी दी गई है ये हमारी जीत है, क्योंकि सावन का महीना और काशी पवित्र में सावन का महीने को बहुत ही खास माना जाता है। ऐसे में बाबा खुद रास्ता जो है साफ करते जा रहे हैं, ऐसा हिंदू वादिनी जो सीता साहू उनका कहना था। एएसआई की टीम जो है कह रही थी कि 2 बजे के बाद यहाँ पे पहुंच सकती है, नहीं तो कल सुबह ही यहाँ सर्वे का कार्य शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे जो माहौल है, जो स्थिति है, प्रशासन यहाँ पे नियंत्रण कर रही है कि यथास्थिति बना रहे, संयम से काम ले और जो यहाँ पे भीड़ भाड़ है उसको नियंत्रित करने में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। जी ठीक है, दिवाकराचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। दिवाकराचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। नहीं, बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके सभी दर्शकों के लिए। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए, आज सत्य का आईना जो न्यायालय इलाहाबाद बेंच ने दिखाने का काम किया है, इससे स्पष्ट होता है कि जो भी तथ्य
जो भी वहाँ तथ्य हैं वो यूं ही नहीं है, निराधार नहीं है। वो नंदीश्वर भगवान जो निरंतर भगवान शिव की तरफ देख रहे हैं, जो तथाकथित उसको वजू खाना और फव्वारा बताने की साजिश 335 बरस साजिश की जा रही थी, अब उसका पर्दाफाश खुलासा होने वाला है। और जब माननीय न्यायालय वाराणसी ने जजमेंट दे दिया था कि ये एसआई सर्वे जांच ही तो होनी थी, तो उससे क्या भागना है। देखिए, बिना जांच के बिना परख के तो हीरा भी अपने उस वजूद पे नहीं आता है, तो जांच से क्यों भागना। तो इससे स्पष्ट होता है कि बहुत कुछ छुपाने की साजिश नहीं, बल्कि सारा कुछ छुपाने और खा जाने की जो ये प्रक्रिया है, ये बहुत जल्दी ही स्पष्ट हो जाएगा। और जो ज्ञानवापी परिसर में हिंदू, देखिए ज्ञानवापी जो है हिंदू शब्दकोश एक हिंदू परक शाब्दिक शब्द है, जो मुझे लगता है कि कहीं जो है इसमें पुराणों में नहीं है, ये गीता भागवत श्रुतियां और छंदो श्लोकों में है। जो सनातन संस्कृति वाले परंपरा देश भारत में जो राष्ट्र और संस्कृति से प्रेरित यह देश है हमारा, ये भारतीय सनातन संस्कृति से प्रेरित है। और मुझे लगता है कि जब ये एएसआई सर्वेक्षण, जो पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षण, तकनीकी रेडार का सर्वेक्षण जब सामने आएगा तो इससे स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, श्रावण मास का महीना चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, और इस पे एएसआई सर्वेक्षण हम जांच से कभी नहीं भागते हैं, क्योंकि हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, वो बड़ा प्रगाढ़ है। 335 वर्षों से हमने संघर्ष किया है और सतत संघर्ष निरंतर जारी है। हम आज भी उसी विश्वास पे अडिग हैं कि वो वहाँ शिव है, सौ नहीं है, वो मस्जिद नहीं है, वो। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं ज्ञानव्यापी को लेकर, जो एसआई सर्वेक्षण की मंजूरी हाईकोर्ट द्वारा भी मिल गई है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं। रामा जमीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामा जी, आपको आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है। हाँ, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। मैंने आपसे एक बात अर्ज की कि देखिए, बाबरी मस्जिद का जो भी केस आया था, मुस्लिम जो फरीक था, उसने कहा था मैं कोर्ट के ऊपर, यानी कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको हम मानेंगे। तो अब आप ये देख लिए कि बाबरी मस्जिद में भी ना कोई मंदिर के अवशेष पाए गए, ये जजमेंट मैं बता रहा हूँ, ना ही कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाना साबित हुआ। मगर इसके बावजूद लास्ट में आते आते ये कह दिया गया कि चूंकि आस्था से जुड़ा प्रश्न है तो हम इस पर निर्णय देते हैं। अब आप ये बताएं कि अपनी आस्था के लिए दूसरे की आस्थाओं और भावनाओं को चोट पहुंचाना, ये कहाँ से न्याय है? क्या ये किसी धर्म ने किया है? चाहे रामचंद्र जी महाराज, यानी आप उनकी बात कर ले, चाहे आप शिव भगवान की बात कर ले, कहीं पर भी जहां अन्याय है वहां पर धर्म नहीं है, और जहां न्याय होगा वहां धर्म होगा। तो यहाँ पर भी आप ये बताएं भाई, ये ठीक है, सर्वे होना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए, मगर अगर कुछ ना निकले तो वापस कर दो भाई, उसको बने रहने दो। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ये देखेंगे कि 400 साल या 500 साल पुराने अगर इतिहास को लेके चलेंगे और उसके बावजूद अगर कोई चीज जीरो निकलेगी, जांच में जीरो निकलेगी, तो आप उस पर डिपेंड रहे ना। कोर्ट फिर उसी के आधार पर निर्णय दे, आस्था को न लाए। यहाँ पर देखिए, निर्णय और आस्था में दोनों में फर्क है। जहां पर निर्णय होगा वहां पर सारे तथ्य सामने रखे जाएंगे और सारे तथ्यों को सामने रखना चाहिए। देखिए, हमने आपसे बताया कि कहीं से भी हिंदू मैथोलॉजी भी कहीं से भी अन्याय का यानी पक्षधर नहीं है, वो भी न्यायप्रिय होता है। हिंदू भी न्यायप्रिय धर्म है, मगर यहाँ पर राक्षसी प्रवृत्ति का, यानी आप उस चीज को उजागर कर रहे हैं, ये तो राक्षसों का है। नहीं साहब, ये चीज हम छीन लेंगे, ये चीज हम कब्जा कर लेंगे। रामा जमीर जी, देखिए, अगर एएसआई सर्वे, मेरी बात सुनिए, एएसआई सर्वेक्षण होने जा रहा है, अगर उसमें कुछ निकलता है तो आगे की प्रोसीडिंग होगी, अगर नहीं निकलता है तो भी आगे जो भी होगा, हम भविष्य की बात कैसे कर सकते हैं? अभी आप मुझे इतना बताइए कि एएसआई सर्वेक्षण जो हो रहा है उससे समस्या कहाँ आ रही थी? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा है कि सर्वे का स्वागत है, सर्वे होना चाहिए। हर एक को इंसाफ पाने का, हर आदमी न्याय के लिए अधिकार उसका बनता है कि उसको न्याय मिले, अन्याय ना हो। अब सर्वे के आधार पर अगर कोई चीज नहीं निकलती है तो ये भी हमारे बड़े भाइयों को
यानी सोच लेना चाहिए कि अगर नहीं निकलते तो ठीक है भाई, एक बड़ा मन करना चाहिए, आप बड़ा दिल करें और बड़ा दिल करके भाई चलिए एक बाबरी मस्जिद दे दिया, अब दूसरे पर भी आप जिद लगाए। तो ये चीज है कि या तो बैठ करके वहां भाई दोनों फरीक के धर्मगुरु, देखिए ये धर्मगुरुओं का मामला है, यहाँ कोर्ट का कोई मसला नहीं है। अगर दोनों फरीक के धर्मगुरु बैठ करके एक बात आपस में निर्णय ले लें और निर्णय करने और एक पक्ष पर पहुंच जाए कि भाई एक निर्णय पर पहुंचे, इतना हमें दे दो। दिवाकराचार्य जी देखिए, यहाँ पर अलामा जमीर जी कह रहे हैं कि अगर एएसआई सर्वेक्षण में कुछ नहीं निकलता है तो फिर उसे छोड़ देना चाहिए, और अगर कुछ निकलता है तो उस अकॉर्डिंग जो भी फैसला होगा वो उन्हें मंजूर है, एएसआई सर्वेक्षण के खिलाफ नहीं है वो। देखिए, अल्लामा जमीर नकवी साहब जो कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि में जो बाबरी मस्जिद था इन्होंने हमें दान में दे दिया, तो पहली बात तो यह है कि हम खैरात लेना पसंद नहीं करते हैं, और जो ये कह रही है तथ्यों, ये निराधार बोल रहे हैं। और भारतीय न्याय प्रणाली जो न्याय व्यवस्था है, जो न्याय संगत व्यवहार जनमानस के साथ की जाती है, उसको चैलेंज करने का काम इन्होंने किया है। और राम जन्मभूमि में रामलला स्वयं प्रकट हुए थे, जैसे काशी विश्वनाथ में बाबा मिल गए हैं, वैसे 1984 में शायद आपको पता नहीं है अल्लामा जमीर नकवी साहब कि वहाँ रामलला जी प्रकट हुए थे। और सिर्फ चलिए देखिए बाबरी मस्जिद या फिर राम मंदिर की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, और जो भी ऐसा सर्वेक्षण होगा वो भी देखना होगा कि इसमें क्या कुछ निकलता है। क्योंकि वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे ज्ञानव्यापी परिसर को लेकर, एएसआई सर्वेक्षण की मंजूरी हाईकोर्ट द्वारा दे दी गई है। एएसआई सर्वेक्षण शुरू होगा और उसके बाद जो तथ्य निकलेंगे उसके हिसाब से कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ नमस्कार।